एक अधेड़ उम्र का आदमी है जिसको अभी राम राम कहने की उम्र में करनी है शादी। एक कमसिन सी बाला है जो कि मोतिहारी में डांस करती है। वो इस अधेड़ उम्र के आदमी के पीछे प्यार में है। तीन ऐसे लल्लू हैं जो कि अपने चाचा को हॉस्पिटल पहुंचाने की जगह, उनकी मेंटल कंडीशन ठीक कराने की जगह पहुंच जाते हैं गैंगस्टर के खेमे में। एक ऐसा गैंगस्टर है जिसका नाम है भूरा, जो कि पड़ा है अपने कमाल के पीछे। वहीं एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर भी है जो कि गैंगस्टर के पीछे पड़ा हुआ है। ये सारे कॉमेडी के एलिमेंट्स जब एक माहौल में आएंगे तो लेकर आएंगे वो 1 2 चा चा चा। नमस्कार, स्वागत है आपका चैनल टेली खजाना में। मैं राहुल भोज लेकर आया हूं फिल्म 1 2 चा 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 का रिव्यू। कैसी है फिल्म? क्या आप इसी फिल्म को देख सकते हैं या फिर इसे सिंपली इग्नोर कर सकते हैं? चलिए विश्लेषण करते हैं इस पूरी फिल्म का। आशुतोष राणा वो उम्दा कलाकार हैं जो कि अपने दम पे फिल्म को चला सकते हैं। फिल्म छोटी बजट की है नो डाउट, लेकिन कहानी, स्क्रिप्ट, लाइटिंग, सिनेमेटोग्राफी और पूरे एसेंस के साथ ये करोड़ों बजट की फिल्म को भी पीछे छोड़ती है। कहानी का प्रेमिसेस क्या है, चलिए बात करते हैं। तो 1 2 चा 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 मोतिहारी बिहार में सिचुएटेड है, जहां पर एक अधेड़ उम्र का चचा है जो कि थोड़ा सा पगला है, थोड़ा सा दीवाना है, थोड़ा सा आशिक है, थोड़ा सा सनकी है, बहुत ही वियर्ड किस्म का है। अचानक से उसे सुध-बुध में, मतलब कि राम 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 की उम्र में वो इस जिद में अड़ जाता है कि उसे भी घोड़ी चढ़ना है, उसे भी शादी करनी है। और चचा को संभालते हुए हमारे तीन नौजवान यानी कि लप्पू, संजू और सद्दू, ये तीनों पहुंच जाते हैं उनको लेकर एक ऐसी सिचुएशन में जहां पर भूरा लाल है, हाँ, जहां पे एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर है, जहां पे दोस्तों कुछ ऐसी चीजों का आदान प्रदान हो रहा है जो कि असामाजिक तत्व हैं। तो ऐसे में कॉमेडी निकल कर आएगी। तो डेफिनेटली वो पुरानी कॉमेडी जो फिल्में होती थी, जैसे कि अंगूर ले लीजिए, बावर्ची ले लीजिए, वैसी ही सिचुएशनल कॉमेडी यहां पर बनकर आती है। 1 2 चा 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 का जो प्रेमिसेस है दोस्तों, वो ट्रैवल कॉमेडी का है। जी हाँ, मैं इसे एक ट्रैवल कॉमेडी कहूंगा, बल्कि एक्शन कॉमेडी भी नहीं, मैं इसे एक ट्रैवल कॉमेडी कहूंगा, क्योंकि जिस तरीके से इनकी गाड़ी एक जगह से दूसरी जगह बढ़ती जाएगी, कॉमेडी की फुहार, पंचेस की फुहार अपने आप आती जाएगी। हैट्स ऑफ टू द स्क्रीन प्ले राइटर, जिन्होंने एक एक डायलॉग को इतना अच्छे से लिखा है कि आजकल की बड़े बजट की फिल्मों में नहीं देखने को मिलती। कौन कहता है कि फिल्में जो हैं बड़े बजट, बड़े स्टार कास्ट या फिर खूब सारे पैसा, फॉरेन लोकेशन, अच्छी अच्छी कॉस्ट्यूम, इन पर चलती है? ना 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 ना। फिल्में और फिल्मों की असली जो बैकबोन है, रीढ़ की हड्डी है, वो है उसकी कहानी और उस कहानी के एप्रोप्रिएट डायरेक्शन, स्क्रीन प्ले, डायलॉग्स एंड ऑफ कोर्स म्यूजिक। तो दोस्तों बात कर लेते हैं 1 2 चा 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 के डायरेक्शन को लेकर। तो अभिषेक राय खिमका और रजनीश ठाकुर, इन दोनों ने मिलकर इस फिल्म का जो डायरेक्शन किया है, वो हम लोगों को हंसाता है, गुदगुदाता है, कुछ बातें सोचने पर मजबूर भी करता है। एंड ऑफ कोर्स क्लाइमेक्स देखकर तो आपको जो कल्ट क्लासिक फिल्म्स है, जैसे कि भागम भाग या फिर हेरा फेरी, फिर हेरा फेरी, उस तरीके की सिचुएशंस यहां पे क्रिएट होती है। यानी कि जैसे प्रियदर्शन साहब की फिल्मों में होता था ना कि एंडिंग में सारे जितने भी हमारे प्रोटैगनिस्ट होते थे वो एक ही छत पर आ जाते थे या फिर एक ही जगह पर मिल जाते थे और कुछ ऐसा सिचुएशन क्रिएट होता था कि वो आपस में इंटरकनेक्टेड होते थे। तो वैसे ही कुछ यहां पर आपको क्लाइमेक्स में देखने को मिलेगा। ज्यादा नहीं रिवील करूंगा, वरना इतनी अच्छी खासी स्टोरी को स्पॉइलर बना दूंगा मैं। कुछ चीजें हैं इस फिल्म की, जैसे कि एडिटिंग, रंजीत बहादुर की एडिटिंग शार्प है, रेजर एडिट है और जितने भी नेसेसरी सीन्स हैं उनको आप फिल्म के अंदर देखते हैं। कहानी में बैकग्राउंड स्कोर बहुत ज्यादा मायने रखता है दोस्तों, जिसके लिए हर्षवर्धन रामेश्वर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट किरदार है। एनिमल में भी उन्होंने काम किया है दोस्तों, और वो इस फिल्म को प्रॉपर वो जो एक गांव खेड़े की फिल्म बना के लेकर आते हैं वैसी है। चाहे फिल्म में सस्पेंस म्यूजिक हो, एक्शन म्यूजिक हो, चाहे कॉमेडी म्यूजिक हो, ये सारी चीजों का उन्होंने अच्छे से इस्तेमाल किया है और कैरेक्टर के और भी ज्यादा चीजों को बारीकी से इवॉल्व किया है। दोस्तों सिनेमेटोग्राफी फिल्म की बहुत शानदार है। आपको जो हमारा हिंडरलैंड ऑफ इंडिया है, जो भारतवर्ष का जो वो ग्रामीण क्षेत्र जो कि कम एक्सप्लोर्ड है, उनको बहुत अच्छे से दिखाते हैं अमोल गोले। रही बात दोस्तों अगर फिल्म के कलाकारों की, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति की कहानी है और यूजुअली आजकल की जनता उतना सब नहीं देखती है। बट ऑल क्रेडिट गोज टू आशुतोष राणा, जिन्होंने फिल्म में अपने किरदार, अपने चचा के किरदार को इस कदर से जिया है। मैं आपको बता दूं तो उन्होंने वेद प्रकाश जायसवाल का किरदार निभाया है।
इस तरीके से जिया है कि आप उनको पूरे फ्रेम में देखेंगे, हर एक सिंगल फ्रेम में आप उनको देखेंगे लेकिन आप उनसे बोर नहीं होंगे। इतना ज्यादा उम्दा उन्होंने काम किया है। एंड ट्रस्ट मी गाइस, जो एब्स दिखाएं या फिर जो रोमांटिक बातें करें, ऑन स्क्रीन किसिंग करें, वही एक्टर्स हैं, वही हीरोज हैं। नो, बिल्कुल भी नहीं। आप कश्मीर फाइल्स देख लीजिए, अनुपम खेर साहब ने क्या काम किया था, ही वॉज द हीरो इन दिस फिल्म। सेम वैसे ही अगर इस फिल्म की बात करें तो आशुतोष राणा, ओ माय गॉड, क्या काम किया है उन्होंने, लाजवाब। इसके बाद जो मुझे जिनका काम सबसे ज्यादा पसंद आया दोस्तों, वो और कोई नहीं बल्कि अभिमन्यु सिंह है। अभिमन्यु सिंह भूरालाल के किरदार में है दोस्तों। और यूजुअली है ना, अभिमन्यु का एक फेशियल एक्सप्रेशन है जो कि हम ज्यादातर नेगेटिव लीड में देखते हैं, बट यहां पर उन्होंने नेगेटिव लीड के साथ साथ, मतलब कि एक गून के साथ साथ उन्होंने एक कॉमेडी कैरेक्टर भी निकाला है जो कि हंसता है, हंसाता है, जो कि गालियां भी बकता है, बट उसकी गालियां क्यूट लगती हैं, हमें पसंद आती हैं। इसके साथ साथ दोस्तों फिल्म में नायरा बनर्जी है जो कि सेकंड हाफ में एंटर करती हैं। फर्स्ट हाफ इस मोड़ पे खत्म होता है जहां पे भूरालाल अपने एक सामान के पीछे पड़ा हुआ है, उसकी एंट्री होती है। और ऑफ कोर्स ईमानदार पुलिस ऑफिसर मुकेश तिवारी की एंट्री होती है। जी हाँ, मुकेश जी को जितना काम मिला बहुत अच्छा किया उन्होंने और हम लोगों को हंसाया है। इसके साथ साथ सद्दू, संजू और लप्पू के किरदार में जो है जो है ललित प्रभाकर, अनंत जोशी और ये सब है, हर्ष हैं, राइट, जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। ओवर एंड ऑल आप इस फिल्म को दोस्तों देखेंगे, आप हंसेंगे, आप हंसाएंगे। अगर आप अपनी फैमिली के साथ इस फिल्म को देखने जाएंगे तो आप लिटरली हंसते हंसते लोटपोट हो जाएंगे। प्लस ये इस तरीके की जो छोटे बजट की फिल्में हैं ना दोस्तों, इनको हिट होना बहुत ज्यादा जरूरी है बॉलीवुड के लिए। अदरवाइज मैं आपको बता रहा हूं, बॉलीवुड में इस तरीके का जो एक्सपेरिमेंटल सिनेमा है या फिर कॉमेडी ऑन व्हील्स है वो खत्म हो जाएगी। या फिर एक्शन कॉमेडी है, हॉरर कॉमेडी जॉनर आजकल बूम मार रहा है, ठीक है, स्त्री की वजह से। वैसे ही मैं चाहता हूं कि इस फिल्म 1 2 चा की वजह से एक्शन कॉमेडी जो है वो फिर से बूम मारे और बॉलीवुड एक ऐसे, क्योंकि हम लोग जब तक सिनेमा घरों में जाके इसको सपोर्ट नहीं करेंगे ऐसी फिल्मों को, तब तक और बजट लगाकर जो है प्रोड्यूसर, डायरेक्टर्स इस तरीके की फिल्में नहीं बना पाएंगे, राइट। तो मैं तो आप लोगों को यही कहूंगा कि 1 2 चा आप देख सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं और फुल ऑन मस्ती करके अपना टाइम स्पेंड कर सकते हैं इस वीकेंड। स्टार्स की मैं बात करूं तो इस फिल्म को मैं 3.5 स्टार देना चाहूंगा। ऑफ कोर्स आशुतोष सर के लिए ढेर सारा प्यार और बाकी कलाकारों ने भी बहुत उम्दा काम किया है। चलता हूं, आपको कैसी लगी फिल्म कमेंट करके जरूर बताएं।